मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम का मैं पढ़ो कर्नाटक प्रोग्राम के लिहाज से इस वीडियो में खैर मुक़द्दम करता हूँ। आज हम इस वीडियो में पढ़ो कर्नाटक प्रोग्राम में ज़ुबानदानी और इल्म रियाज़ी की जांच के मुताल्लिक़ कुछ मालूमात हासिल करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, पढ़ो कर्नाटक चौथी जमात और पाँचवीं जमात के तलबा के लिए चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम के तहत हम चौथी और पाँचवीं जमात के हर एक बच्चे की जांच करेंगे। सबसे पहले हम ज़ुबानदानी की जांच के मुताल्लिक़ जानने की कोशिश करेंगे। ज़ुबानदानी में हमें 5 मरहलों के ज़रिए जांच करनी है, जैसा कि आप सबको दौरान ट्रेनिंग में बताया जा चुका है। तो वो 5 मरहले हैं: इब्तिदाई मरहला, हुर्फ़ी मरहला, लफ्ज़ी मरहला, जुमले का मरहला यानी प्यारा मरहला और कहानी का मरहला। तो हमें सबसे पहले कौन से मरहले से जांच शुरू करनी है? तो देखिए, हम ज़ुबानदानी में प्यारा मरहले से हर एक बच्चे की जांच शुरू करेंगे। आपको बहुत जल्द इस ताल्लुक़ से वसाइल फ़राहम किए जाएंगे। प्यारा मरहले की जांच में हमें 4 नमूने दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए से हम तलबा की जांच करें। ये देखिए, नमूना 1, इसमें कहानी 2 प्यारा है और हुर्फ़ और अल्फाज का नमूना भी दिया गया है। इस तरह 4 नमूने दिए जाएंगे। हमें क्या करना होगा? एक बच्चे को एक नमूना यानी सैंपल इस्तेमाल करना होगा, दूसरे बच्चे के लिए दूसरा नमूना, इसी तरह तीसरे बच्चे के लिए तीसरा नमूना और चौथे बच्चे के लिए चौथा नमूना। 5वें बच्चे को फिर पहले नमूने से शुरू करना है। ये प्रोसेस इल्म रियाज़ी में भी यही रहेगा। हर एक नमूने में एक कहानी, 2 प्यारा, एक लफ्ज़ी और एक हुर्फ़ी चार्ट दिया जाएगा, जिसकी मदद से हमें बच्चों की पढ़ाई की जांच करनी होगी। अब मैं आपको पहले नमूने का इस्तेमाल करते हुए बच्चों की जांच किस तरह करनी है आपको बताऊंगा। बच्चे को सबसे पहले प्यारा पढ़ने के लिए कहेंगे। यहाँ पर 2 प्यारा दिए गए हैं। बच्चे को आसान जो लगता है उस प्यारा को पढ़ने की इजाज़त देनी होगी। अगर बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो आप बच्चे की इस्लाह करें। अगर बच्चा प्यारा में कोई गलती किए बगैर या टुकड़े टुकड़े किए बगैर पढ़ता है, रवानगी से पढ़ता है और 3 गलतियों से ज़्यादा गलतियां नहीं करता है, तो इस बच्चे को हम कहानी वाले मरहले में ले जाएंगे। अगर बच्चा रवानगी से नहीं पढ़ रहा है, रुक रुक के पढ़ रहा है और 3 से ज़ायद गलतियां कर रहा है, तो हम उसको कहानी मरहले के बजाय लफ्ज़ी मरहले में ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए, कुछ अल्फाज दिए गए हैं। इस मरहले में आए हुए बच्चे को अल्फाज पढ़ने के लिए कहें। अगर बच्चा इन तमाम अल्फाज को पढ़ता है तो समझें कि वो बच्चा लफ्ज़ी मरहले में है। अगर बच्चा इस मरहले में भी 4 से ज़ायद गलतियां करता है तो वो बच्चे को हुर्फ़ी मरहले में ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए, बच्चे को इन हुर्फ़ों को पढ़ने के लिए कहें। अगर बच्चा इसमें भी 4 से ज़ायद गलतियां करता है और हुर्फ़ों को नहीं पहचान पा रहा है, तो इस बच्चे को हम इब्तिदाई मरहले में ले जाएंगे। अगर बच्चा किसी भी हुर्फ़ को पहचान नहीं पा रहा है तो इसको हम इब्तिदाई मरहला कहेंगे। अगर बच्चा हुर्फ़ों को पहचान रहा है तो हम उसको लफ्ज़ी मरहले में ले जाएंगे और लफ्ज़ी मरहले में अल्फाज को पहचान कर पढ़ रहा है तो हम इसको
प्यारा यानी जुमले मरहले में ले जाएंगे। और अगर यहाँ भी बच्चा दुरुस्त पढ़ रहा है तो हम इस बच्चे को कहानी मरहले में ले जाएंगे। आखिर में बच्चे को सबसे पहले प्यारा यानी जुमला मरहले में हमें जांच करते हुए आगे बढ़ना है। इस बात का आप ध्यान रखें। अगर बच्चा कहानी मरहले में ज़्यादा गलतियां कर रहा है तो हम इस बच्चे को प्यारा मरहले में भी यहीं पर जो है रखेंगे। आखिर में मैं ये समझता हूँ कि आपको ज़ुबानदानी की जांच किस तरह करनी चाहिए मालूम हो गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए इल्म रियाजी देखते हैं। इल्म रियाजी में जांच किस तरह करेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें हम दो तरीक़े से जांच करेंगे। पहला बुनियादी सतह और दूसरा इजाफ़ी सतह। बुनियादी सतह में हम 109 तक के यानी एक हिंदसी आदाद की जो है जांच करेंगे, और जबकि इजाफ़ी सतह में 10 से 99 तक के दो हिंदसी आदाद की जांच करेंगे। और इजाफ़ी मरहले में और आगे बढ़ते हुए हम 3 हिंदसी आदाद यानी 100 से 999 तक के आदाद की जांच करेंगे। ज़ुबानदानी की तरह इल्म रियाजी में भी जांच के लिए 4 नमूने दिए जाएंगे। तो देखिए, जांच के लिए हमें यहाँ 3 सतह दिए गए हैं। ये हिस्सा 1 होगा, जिसमें सतह 1 में एक हिंदसी आदाद की शनाख्त करना, सतह 2 में 2 हिंदसी आदाद की शनाख्त करना, और सतह 3 में 3 हिंदसी आदाद की शनाख्त करना है। इस तरह से हम हिस्सा 1 में दिए गए चार्ट की मदद से पहले आदाद की जांच करेंगे। सतह 1 से आदाद की पहचान करते हुए जांच करेंगे। सतह 1 में बच्चा कम से कम 4 आदाद की शनाख्त करना है। अगर बच्चा एक हिंदसी आदाद को पहचान जाता है तो हम इसको 2 हिंदसी आदाद का चार्ट देकर जांच करेंगे। अगर यहाँ भी बच्चा आदाद को पहचान जाता है तो हम इसको 3 हिंदसी आदाद का चार्ट देते हुए बच्चे की जांच करेंगे। यहाँ पर भी बच्चे को कम से कम 4 आदाद को पहचानना है। अगर बच्चा पहचानने में गलती करता है तो वो बच्चा सतह 2 में ही रहेगा। हर सतह में हर बच्चे की हमें रियाजी की बुनियादी जांच करनी होगी, जो कि इल्म रियाजी की जांच का हिस्सा 2 होगा। हिस्से 2 में जमा के 3 हिसाब, तफरीक के 3 हिसाब, ज़र्ब के 3 हिसाब और तक़सीम के 3 हिसाब दिए गए हैं। इन हिसाबात को हर सतह में मौजूद हर बच्चे को हल करना होगा। बच्चे को 3 में से 2 को कम से कम हल करना है, इस बात का ध्यान रखें। इन हिसाब को बच्चा खुद लिखकर हल करेगा। अगर बच्चे को लिखने में कोई दुश्वारी पेश आ रही है तो उस्ताद उस बच्चे की रहनुमाई करेंगे। अगर बच्चा सतह 1 में आदाद को नहीं पहचान पा रहा है तो वो बच्चा बुनियादी मरहले में ही रहेगा। इसी जांच की बुनियाद पर हम असेसमेंट डाटा जो है तैयार करेंगे, जो कि हमें एक ऑफ़लाइन या स्कूल में एक रखना है, और इसी तरह ऑनलाइन जीपी ऐप में भी जो है इसे फीड करना है। तो इस बात का जो है आप ख़याल रखें, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि किस तरह से जीपी ऐप में हम जो है असेसमेंट डाटा फीड कर सकते हैं। आखिर में ये पता चलता है कि इल्म रियाजी में हमें 4 सतह मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला इब्तिदाई सतह या बुनियादी सतह, दूसरा सतह 1, तीसरा सतह 2, चौथा जो है सतह 3। इब्तिदाई सतह या बुनियादी सतह में वो बच्चे रहेंगे जो 0 से 9 तक के आदाद की शनाख्त या पहचान नहीं कर पा रहा है। सतह 1 में 0 से 9 तक के आदाद की पहचान करने वाले बच्चे रहेंगे। सतह 2 में 10 से 99 तक के दो हिंदसी आदाद की पूरी शनाख्त करने वाले बच्चे जो है रहेंगे। और जबकि सतह 3 में 100 से 999 तक के 3 हिंदसी आदाद को मुकम्मिल पहचानने वाला बच्चा
رہے گا۔ اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اس طرح سے ہم زبان دانی اور علم ریاضی کی بیسک لیول کی جانچ کریں گے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ ایڈوانس لیول کی جانچ کس طرح سے کرنا ہے۔ زبان دانی میں ایڈوانس لیول جانچ سب سے پہلے دیکھیں گے۔ بیسک لیول کی جانچ جو بچہ کہانی کے مرحلے میں تھے، صرف وہ بچے جو ہے اور پیارا مرحلے میں جو بچے تھے وہی بچے جو ہے یعنی ایڈوانس لیول میں جو ہے یہاں پر لیے جائیں گے اور ان کی جو ہے ایڈوانس لیول کی جانچ کرنی ہے۔ اس بات کو نہ بھولیں۔ اس مرحلے میں بچوں کو کہانی دی جائے گی جس کے 3 نمونے جو ہے ہمیں دیے گئے ہیں۔ 3 بچوں کو 3 نمونے دیے جائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر میں آپ کو ایک نمونہ دکھا رہا ہوں۔ اس میں ایک کہانی دی گئی ہے۔ اس کہانی کو بچے اپنی خودی سے ہی پڑھیں گے اور اس کہانی کو اچھی طرح سمجھ کر پڑھیں گے۔ سمجھ کر پڑھنے کے بعد یہاں پر 3 سوالات دیے گئے ہیں جن کو بچہ حل کرے گا، یعنی ان کے جوابات دے گا۔ 3 سوالات بچے کو پوچھے جائیں گے جن کا بچے کو صحیح جواب دینا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہمیں اسے بھی اپنے اسسمنٹ ڈاٹا میں جو ہے درج کرنا ہے کہ بچہ سوال کو اٹیمپٹ نہیں کر رہا ہے یا غلط جواب دے رہا ہے یا صحیح جواب دے رہا ہے۔ اس کی ہم نشاندہی کرتے ہوئے اپنے اسسمنٹ ڈاٹا میں درج کریں گے۔ اس بات کا جو ہے آپ خیال رکھیں۔ اسی طرح علم ریاضی میں بھی بچوں کی ہم ایڈوانس لیول کی جانچ کریں گے۔ یہاں پر علم ریاضی میں 3 نمونے دیے گئے ہیں جو کہ بچے کو حل کرنے ہوں گے۔ ہر نمونے میں 4 سوالات ہوں گے جو کہ بچے کو حل کرنے ہیں۔ اس طرح سے ہم ہر بچے کی جانچ کریں گے۔ جانچ 2 طرح کے ہیں، ایک بیسک لیول اور دوسرا ایڈوانس لیول۔ اس جانچ کے بعد ہمیں دیے جانے والے ورک بکس کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کو پڑھانا ہے جو کہ بہت جلد جو ہے آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ بہت ساری سرگرمیوں کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں بچوں کو جو ہے پڑھانا ہے۔ سرگرمیوں کے بارے میں ہم تمام کو جو ہے تربیت کے دوران بتایا جا چکا ہے کہ کن کن سرگرمیوں کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس پروگرام کو جو ہے آگے بڑھانا ہے اور بچوں کو جو ہے بنیادی جو صلاحیتیں ہیں وہ جو ہے ان تک پہنچانا ہے۔ تو میں آخر میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور پڑھو کرناٹک کے متعلق بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ تو بس شکریہ۔